नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। आज आपको सोलर प्लांट के बारे में बताएंगे। हम आपको कितने टाइप के सोलर प्लांट होते हैं और किसके लिए कितने प्रकार के होते हैं। किसानों के लिए अलग होते हैं और हाउस होल्ड के लिए अलग सोलर प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे सिर्फ हाउस होल्ड के बारे में। किसानों के लिए जो सोलर प्लांट है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको एक एक बात क्लियर करेंगे कि किसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और आज की बात जो वीडियो है वो हाउस होल्ड के लिए है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउस होल्ड मतलब जो घरों पर अपना सोलर प्लांट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी है वो क्या है, कितनी सब्सिडी मिलती है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने प्रकार के जो पैनल्स होते हैं वो किस प्रकार मिलते हैं और क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हाउस होल्ड के लिए सोलर पैनल होते हैं। सोलर पैनल का मतलब आप समझते हैं, जो आपकी छतों पर सोलर प्लेट्स लगती हैं जिससे बिजली बनती है, जिसको आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और जिसे अगर आप बेचना चाहें तो बेच भी सकते हो। वो बताएंगे हम आपको कि आप इस बिजली को किस तरीके से बेच सकते हो और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है, ऑफ ग्रिड सोलर पैनल का मतलब होता है कि इसमें जैसे कि है आपने अपने घर की छत पर किसी भी तरीके से सोलर पैनल एडजस्ट करवाया है। वो 1 किलोवाट का भी हो सकता है, 2 किलोवाट का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसमें अगर आपने अपने सोलर पैनल के साथ इन्वर्टर के साथ, जो उसमें इन्वर्टर जो मिलता है उसके साथ बैटरी को अटैच किया है, तो उसको हम ऑफ पावर ग्रिड बोलते हैं। ऑफ पावर ग्रिड कहते हैं उसको हम। उसमें क्या होता है, जैसे आपने दिन के समय में आपके सोलर पैनल से आपकी बैटरी को चार्ज कर लिया या आपने इस्तेमाल भी कर लिया, दोनों काम एक साथ भी रहते हैं। आप इस्तेमाल भी कर सकते हो और उसको बैटरी को चार्ज भी कर सकते हो। इसमें क्या है, जैसे आप मान लीजिए किसी रूरल एरिया में रहते हैं, आपके जहाँ भी पावर कट ज़्यादा हैं। पावर कट का मतलब समझते हैं आप कि आपके एरिया में बिजली बहुत ज़्यादा काटी जाती है, नहीं आती है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या आप तक बिजली की पहुंच बहुत कम है, तो वहाँ आपको ऑफ पावर ग्रिड ही लगाना थोड़ा सा सूटेबल रहेगा, क्योंकि आपको रात के समय में भी क्या होगा, आप उस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए भी या अदर पर्पज़ के लिए भी। अब बात आती है ओन पावर ग्रिड की। जो ओन पावर है उसके लिए उसमें क्या होता है, जैसे आपने अपने घर की छतों पर सोलर पैनल जो लगाया है, उससे बिजली जो बनेगी वो आपकी सेविंग नहीं होगी। मतलब आप उसमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको सेव नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा, आपको सरकार द्वारा एक अलग से मीटर मिलेगा जहाँ से आपकी बिजली बाहर से, मतलब पोल से या कहीं से भी पावर स्टेशन से आती है। उसके पावर स्टेशन और आपके घर के बीच में एक एक्स्ट्रा मीटर होगा, जिससे क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं सोलर पैनल से बिजली बनी, वो दिन के समय में आपने इस्तेमाल कर ली और डायरेक्ट जो बिजली आ रही है ऊपर से, जितनी आप इस्तेमाल कर रहे हो, कई बार क्या होता है सूरज की जो पावर होती है एक्स्ट्रा हो जाती है और उससे क्या है बिजली बहुत ज़्यादा बन जाती है। उसमें क्या होगा, जितनी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो तो उसमें से कट हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा होगी वो जो मीटर हमें गवर्नमेंट देगी उससे क्या होगा, आपके घर से मीन्स आपके पैनल से बिजली बन करके उस मीटर के थ्रू पावर स्टेशन की तरफ जाएगी। अब वो वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी वो हम नहीं जानते, हमारे मीटर से वो बाहर निकल जाएगी। उसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि मान लेते हैं जैसे आपने आपके घर में जो आप पावर स्टेशन से बिजली आ रही है, जो आपको सरकार प्रोवाइड करवा रही है, उस बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मान लिया आपने, एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 यूनिट आपने अपने सोलर पैनल से पावर स्टेशन को दे दी, मीन्स गवर्नमेंट को दे दी, तो उसमें क्या होगा, जब आप गवर्नमेंट से बिजली वापस लेंगे, मीन्स अपने घर में इस्तेमाल करेंगे पावर कट होने के दौरान, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले वो 10 यूनिट काटी जाएंगी जो आपने गवर्नमेंट को दी हैं। मतलब सीधा तौर पर आपके जो बिलिंग होगी, आपका जो बिल आएगा उसमें 10 यूनिट का बिल कम आएगा। और एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि हम बिजली बेच कैसे सकते हैं। वो यही एक तरीका है बेचने का कि जब आप, हो जाता है कई बार कि आपके एरिया में लाइट बिल्कुल नहीं जाती है मान लेते हैं, तो उसमें क्या होगा,
आपने दिन के समय तो अपना पावर सोलर इस्तेमाल कर लिया, और जो एक्स्ट्रा बिजली थी वो आपने किसको बेच दी? गवर्नमेंट को बेच दी, मतलब उनको भेज दी, आपके मीटर से बाहर चली गई। उसमें क्या है, मान लेते हैं कि आपने अपनी जो बिजली उनको भेजी वो मान लेते हैं 500 यूनिट, और आपने जो गवर्नमेंट से ली वो मान लेते हैं कि 400 यूनिट ले ली, तो 100 यूनिट तो आपकी फिर भी बच जाती हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपको 100 यूनिट के हैं वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में जो सब्सिडी में आप देंगे, जो इसमें सब्सिडी मिलती है उसमें आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी? जो ऑफलाइन, इससे पहले जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, अपनी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं और अपने सेविंग को आप ही कंजप्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो आता है ऑन ग्रिड, जो मैंने सेकंड नंबर बताया है, उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। वो किलोवाट के हिसाब से मिलती है, 1 किलोवाट पर 30,000 प्लस 15,000। 30,000 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, और 15,000 जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट पे करती है, जिस स्टेट में आप रहते हैं। मतलब 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड जिससे आप सोलर पैनल लगवाएंगे, वो उसकी ऑलमोस्ट नियर अबाउट एवरेज बता देता हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे भी, 60,000 के आसपास उसकी कॉस्ट होती है, जिसमें से आपको 45,000 मतलब 45,000 की क्या है, आपको रिटर्न मिल जाती है, सब्सिडी मिल जाती है। वो कुछ समय के बाद मिलती है, पहले आपको पे करने होते हैं, उसके बाद ही मिलती है। अब बात करें इससे ज़्यादा पावर की, अगर आप 2 किलोवाट का लगवाना चाहते हैं तो सेम, जो 30 है वो 60 हो जाएगा, जो 15 है वो 30 हो जाएगा, और जो कॉस्ट है 160 दूना 120 हो जाएगी। इसके बाद 3 किलोवाट की बात करते हैं। इसमें जो सब्सिडी है गवर्नमेंट द्वारा वो थोड़ी सी अलग है, वो 78,000 है, और जो स्टेट गवर्नमेंट की है वो डबल होने की बजाय वो सिर्फ 25,000 रुपये है। 3 किलोवाट की बात कर रहे हैं, और जो आपकी कॉस्ट होगी वो 3 गुना सेम ऐसे ही रहेगी, 60 दिए 180, 1,80,000 रुपये। जितना भी आपका मन हो आप इस पावर को उतना ही बढ़ा सकते हो, और सब्सिडी की जो टेबल है, मीन्स जो आपको छूट मिलेगी वो उतने ही हिसाब से बढ़ती जाएगी। अब एक मोड और बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि आपके पास क्या होता है कि कंजप्शन बहुत ज़्यादा भी है और आप बेचना भी चाहते हैं गवर्नमेंट को, समझ गए? इसमें क्या होगा, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का कम्बिनेशन बन जाएगा, और वो कहलाएगा हाइब्रिड। हाइब्रिड एक ऐसी चीज, ऐसी मतलब स्कीम है, उसमें क्या आप गवर्नमेंट को बिजली बेच भी सकते हैं और आप अपनी कंजप्शन यूज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहली स्कीम में बताया था कि वो रूरल एरिया में थोड़ी सी ज़्यादा यूज होती है ऑफ ग्रिड। उसमें उसका मतलब क्या है, क्योंकि रूरल एरिया में क्या होता है, ऑलमोस्ट बिजली के पावर कट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको सेविंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो ऑन ग्रिड है वो मोस्टली अर्बन में यूज होती है, क्योंकि वहाँ पावर कट ना के बराबर होते हैं, आधे घंटे का या 15 मिनट का ऐसे ही चलता है। या आप मेट्रो सिटी ले लीजिए, वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पावर कट ना के बराबर ही होता है। अब बात मैंने जो थर्ड आपको बताई है वो हाइब्रिड की बताई है। हाइब्रिड ये दोनों के लिए ही लाभदायक है। इसको रूरल एरिया के लोग भी यूज़ कर सकते हैं, और शहरी लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो सब्सिडी है वो केवल जितना पावर आप ऑन ग्रिड पे लेंगे उस पर ही मिलेगी, ऑफ ग्रिड जितना आप यूज करेंगे उस पर आपको नहीं मिलेगी। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जितनी किलोवाट आप ऑन ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे उससे आप बिजली बेच सकते हैं, और जितनी पावर, जितने किलोवाट का पैनल आप ऑफ ग्रिड इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ आपके अपने मकसद के लिए होगा। उससे आपको सरकार को भी आपसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आपको भी सरकार से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न है आपका ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड या हाइब्रिड से रिलेटेड, और अगर आप डॉक्यूमेंट पूछना चाहते हैं, अगर आप ऑन ग्रिड का फॉर्म भरते हैं तो आपको अपनी फैमिली आईडी, आपका बैंक अकाउंट और आपका पैन कार्ड और एक कोई और आईडी, पैन कार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, आधार कार्ड भी वैलिड है, वोटर आईडी कार्ड भी, एक्सेट्रा कोई भी एक अदर आईडी, वो आपको ऑन ग्रिड के लिए एसेंशियल होगी। और ऑफ ग्रिड है, ऑफ ग्रिड आप कैसे भी लगा सकते हैं, केवल एक आधार कार्ड की आईडी से भी लगा सकते हैं। उसमें क्योंकि कोई स्कीम तो आपको मिलनी नहीं है, तो आप उसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भी लगवा सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, आप लगवाना चाहते हैं या आपको फॉर्म भरने का पता नहीं लग रहा कि कैसे कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारा तरीका बता देंगे कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है, कहाँ सबमिट करवाना है, कहाँ से आपको
ये चीज़ें सब मिलेंगी। और जो पेमेंट है, जो मैंने आपको एक कॉस्ट बताई है, वो आपको फर्स्ट टाइम ही पे करनी होगी। मतलब जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो और जिसके बाद अगर वो पास होता है, मतलब ऑन ग्रेड की बात कर रहा हूँ। ऑफ ग्रेड में तो आपको पता ही है कि आपको वन टाइम मीन्स पहली बार में ही पेमेंट करनी होगी। और जो सब्सिडी वाली स्कीम है उसमें बता रहा हूँ, पहले आपको पेमेंट करनी होगी, उसके बाद ही गवर्नमेंट आपको सब्सिडी वापस करेगी। उसमें कुछ समय टाइम लग सकता है, महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। और दोस्तों किसी प्रकार की भी हेल्प आप मुझसे चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए। मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।